साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं रवि का पंचनामा। इस वक्त हमारी मौजूदगी वहीं पे है जहां विकास नगर में आग लगी हुई थी। लगभग 24 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक सरकार आश्वासन पर आश्वासन देती रही, बड़ी बड़ी बात करती रही, मदद की बात करती रही, लेकिन अभी तक कोई मदद मिला नहीं। जो एनजीओ के लोग हैं, जो यहाँ पे सक्षम लोग हैं, जो विकास नगर के, वो लोग मदद कर रहे हैं, भोजन पानी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी मदद नहीं की गई है। इसमें कई एंगल आ रहे हैं। जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे, कोई बता रहा है कि जो यहाँ पे जो देसी शराब की जो दुकान है, वहाँ से कहीं ना कहीं आग लगाई गई है। लोग तमाम तरीके की अपनी अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई देखा सच्चाई है नहीं। दादा क्या लग रहा है, कैसे आग लगी थी? भैया वहाँ से लगी है आगे दारू ठेके पास से नहीं। हाँ। बाकी हमारे रिश्तेदार हैं, तो अब जब सुने तो बात क्या नहीं है। हाँ। बाकी ज्यादा नुकसान हुआ आपका? हमरा तो हम नहीं यहाँ रहे थे। आप नहीं थे? नहीं, मगर हम जो है रिश्तेदार यहाँ थे तो उनका नुकसान ज्यादा हो गया। अभी तक सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। 6-7 बकरी हमारे रिश्तेदारों की जल गई। बकरी जल गई, एक गैया जल गई यहाँ पर। हाँ। तो सब यही नुकसान है। तो हम सब लगभग 24 घंटा 25 घंटा हो गया। कल 5 बजे के लगभग आग लगी थी। अभी तक सरकार द्वारा कोई मदद नहीं की गई है। सरकार द्वारा कोई नहीं की, मगर बाकी जो है, जो सब मीडिया वाले हैं बेचारे, ये लोग सब मेहनत कर रहे हैं, बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बाकी और लोग गए रहे सामान ला के। तो विकास नगर के लोग, जो इधर आसपास के जो लोग सक्षम है, वो लोग मदद कर रहे हैं। जैसे भाई साहब को देख सकते हैं। हाँ, वो लोग मदद कर रहे हैं भैया से। लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई मदद नहीं। सरकार द्वारा कुछ नहीं है। सरकार एकदम मौन है। सरकार तो बिल्कुल मौन है भैया। क्या भैया? सरकार के द्वारा भी व्यवस्था कराई गई है। यहाँ पर जो भी रैन बसेरे आपके मड़ियाओं में हैं, जो चिन्हट में हैं, जो इधर कल्याण मंडप में हैं, वहाँ लोगों की अस्थायी तौर पर रहने की और रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। लेकिन चूंकि आदमी यहाँ पर रहता था, तो एक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। भले उसका यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन एक जो भावनात्मक जुड़ाव होता है, उसकी वजह से लोग यहाँ कहीं ना कहीं जाना नहीं चाह रहे हैं उस जगह पर, जो सरकार के द्वारा बनाई गई है। आप लोग मदद कर रहे हैं, सरकार के द्वारा मदद कर रहे हैं या अपने पास? सरकार के द्वारा तो अपने स्तर पर मदद हो ही रही है, लेकिन जो लोग यहाँ से नहीं जाना चाह रहे हैं, नहीं, हम लोग अपना कैसे मदद कर रहे हैं आप? हम लोग अपनी तरफ से आए हैं। और लोग भी यही कह रहे हैं कि जो लोग सक्षम हैं, वो लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई मदद नहीं। नहीं, सरकार के द्वारा भाई साहब, जो मैंने आपको व्यवस्था बताई, वो आप जाकर आप देख सकते हैं। चाहे आप रेहड़ी पुलिया हो, चाहे आपका कल्याण मंडप हो, चाहे वो चिन्हट ट्रेन बसेरा हो, वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन फिर वही मैंने आपको बताया ना कि जिसका लगाव होता है, जैसे अब ये लोग यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे थे और ऐसी विभत्स घटना हो गई, जिसे अब क्या बताया जाए। हम आप लोग क्या मानते हैं? अब इसको हम क्या माने, ये समझ लीजिए बहुत दुखद घटना है। इसको शब्दों में हम आप लोग महसूस ही नहीं कर सकते। जिसके ऊपर जिसका जीवन भर का कमाई, जिनके जीवन भर की कमाई, जीवन उनके सुनने में आ रहा है, कई मासूम बच्चे भी जो है इस दुखद घटना का शिकार हुए, मवेशी हुए। तो हम आप सब भाई साहब, अगर हम कल्पना करें तो हम लोग पक्के मकानों में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। जो बेचारे यहाँ पर अस्थायी तौर से रह रहे थे झुग्गी झोपड़ी बनाकर, और झुग्गी झोपड़ी की वजह से ही ज्यादा आग स्प्रेड भी हुई। और 50 से ज्यादा सिलेंडर, आप समझ ही सकते हैं, एक घर में एक सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए तो क्या हाल होता है। यहाँ 50 से ज्यादा सिलेंडर ब्लास्ट हुए। सवाल ये बनता है कि आग कैसे लगी, ये बात किसी को नहीं जानकारी है। मैं जितने लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कोई ये नहीं कह रहा है कि आग कैसे लगी, किसी को जानकारी ही नहीं है। अब सोचना ये है, समझना ये है कि सरकार द्वारा क्या मदद होता है। जो लोग उम्मीद लगाए हुए हैं सरकार से, अपने सरकार से उम्मीद क्यों नहीं लगाए? वही सरकार के लोग आते हैं जब वोट मांगने के लिए, बड़ी बड़ी दावे करते हैं, लेकिन जब मुसीबत पड़ी तो यही लोग बिलख रहे हैं, आँख की आंसू नहीं सूखी है, लेकिन सरकार अभी तक कोई मदद नहीं की। आइए मैं लोगों से बातचीत करता हूँ और समझता हूँ आखिरकार विषय क्या है।